हाँ, नमस्कार बच्चों। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, हम अगला वीडियो बनाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। आपके ये जो 20 मिनट है, 25 मिनट है, आप इसमें जो है कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। आज मैं जो आपको मानव पाचन तंत्र से संबंधित दूसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ, इसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, ये रहेगा दांत के बारे में आज हम फोकस करेंगे। टीथ के बारे में हम फोकस करेंगे कि टीथ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कार्य क्या करते हैं, ठीक है। मानव का दंत सूत्र क्या होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो डायग्राम किस प्रकार से बनता है, ये एग्जाम में किस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इन सब बातों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दंत जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मानव का जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा तक फैला होता है। ये बातें हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो पार्ट क्या होता है पाचन तंत्र का, यानी अपनी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो होती है, उसका सबसे पहला भाग जो है वो क्या होता है, मुख होता है। मुख जो है दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है। ये ऊपरी ओष्ठ है, यानी ये ऊपरी ओष्ठ और ये निचला ओष्ठ, दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना है, ठीक है। अब इसमें प्रमुखतः दो प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं। अपना ऊपरी जबड़ा जो होता है ये मैक्सिला, और नीचे वाले जबड़े में जो है मुख्यतः मैंडिबल अस्थि पाई जाती है, जो अचल होती है, जो चल होती है, गतिशील होती है, ठीक है। ये मुख जो है कि गुहानुमा संरचना में खुलेगा, जिसको हमें ओरल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, एक तो तालु होता है, जीवा होती है, दंत होता है, ठीक है। तालु क्या होता है, तालु जो है कि प्लेटनुमा संरचना होती है। ये दो भाग हो जाएंगे, कठोर तालु और कोमल तालु। यानी ये ऊपरी ओष्ठ की तरफ दांतों की ओर का जो भाग है इसको हम कह देंगे कठोर तालु, आगे का जो भाग है उसको कोमल तालु कह देंगे। कठोर तालु जो होता है, इस कठोर तालु में अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं। कैसे वलन पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ वलन, जिनको प्लेटाइन रग्मी कहते हैं। ये जो है मैक्सिला और प्लेटाइन अस्थियों से मिलकर बने होते हैं। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उनमें ये जो प्लेटाइन रग्मी जो है वो विकसित प्रकार के होते हैं, ताकि भोजन को चबाते समय भोजन को बाहर निकलने से रोकते हैं, ठीक है। यानी अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं कठोर तालु में। आगे का जो कोमल भाग है जो अपने तालु का, ये पेशीय और संयोजी ऊतक से बना होता है। यानी ऊपरी भाग, आगे का जो भाग है पेशीय और संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। यानी इसके जस्ट यहाँ से थोड़ा, इस भाग से थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। अब नीचे की तरफ बात करें, निचले ओष्ठ की तरफ बात करें, तो इस निचले जबड़े की ओर क्या पाया जाता है, जीवा पाई जाती है, ठीक है। जीवा के बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। फ्रेनुलम के द्वारा जीवा जुड़ी रहती है, ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि आपने ये सीखा कि मुख गुहा क्या होती है, मुख गुहा के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं दंत। तो दंत की संरचना देखो, दंत क्या होता है। तो देखिए, अपना आज का जो मेन जो टॉपिक है वो क्या है, दंत। तो दंत क्या होता है, ये आंशिकी, यानी आंशिकी, जीवित व आंशिक मृत संरचना होती है। यानी पूरी तरह से मृत संरचना भी नहीं कह सकते इसको, पूरी तरह से सजीव संरचना भी नहीं कर सकते। इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है, केंद्रीय भाग जो होता है वो सजीव होता है, जिसमें लगातार पोषण प्राप्त होता रहता है। इसके बाद इसकी दंत की हमें स्थिति देख लेते हैं, यानी कहाँ स्थित होते हैं। तो ये ओरल कैविटी का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि अपना ये ऊपरी जबड़ा है, ये जो है निचला जबड़ा है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जबड़े की अस्थि के
गर्त में। इन गर्त को क्या कहते हैं? इनको गर्त को जो है कप भी कहते हैं। तो इस गर्त में दंत की जो रूट होती है, यानी मूल जो होती है, ये धसी रहती है। ठीक है। तो जबड़ा जो होता है, जबड़े जो होते हैं, जा जो होते हैं, उनमें दंत जो है वो धसे रहते हैं, दंत की मूल जो है वो धसी रहती है। ठीक है। इसके बाद इनका विकास किससे होता है? इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट किस भाग से होता है? तो एम्ब्रियोनिक की जो लेयर होती है, प्राथमिक भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसमें दो हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक ही मेसोडर्म। ये दो प्राथमिक जनन स्तर जो होते हैं, ये दंत का विकास करते हैं। तो आपको याद करना है, दंत का विकास किससे होता है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होता है। एक्टोडर्म दांत के इनेमल का निर्माण करता है, मेसोडर्म डेंटिन का निर्माण करता है। ठीक है। अब इनका कार्य क्या है? दंत का कार्य क्या है? दंत जो है भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का, काटने का या चबाने का कार्य करता है। ठीक है। ये दंत के कार्य हो गए। इसके बाद हाँ, तो आगे देखिए मानव दंत की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता है गर्दंती। थेकोडोंट क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि दंत जो है जबड़े की अस्थियों के गर्त में पाए जाते हैं। ठीक है। यानी मैक्सिला और मैंडिबल अस्थियों के गर्त में ये धसे रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गर्ददंती कहते हैं। विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या है? विषम का मतलब क्या है? भिन्न, यानी आकार और प्रकार में मानव में जो है 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं, यानी वो आकार में भिन्न प्रकार के होते हैं। इनका नाम क्या है? 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कृतनक, रदनक, अग्रचर्मक, चर्मक, यानी इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। अब ने ओरल कैविटी में देख लेते हैं। तो देखिए, ये अपने दो जो दंत हैं, ये इधर से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या है? कृतनक है, इंसाइजर है। इसके बाद आप ये जो नुकीले दंत देख रहे हैं, ये जो दंत हैं ये रदनक हैं। इसके बाद है अग्रचर्मक। ये जो है 1 और 2, इधर भी 1 और 2, ये क्या है? अग्रचर्मक यानी प्रीमोलर हैं। और यहाँ पर चर्वणक, प्रीमोलर्स, लास्ट में जो 3 है, 1 2 और 3, इधर भी 1 2 और 3, और नीचे वाले जबड़े में भी हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है। तो ये क्या है? चर्वणक है। तो मानव में कितने प्रकार के दंत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आगे हम पढ़ते हैं। देखो, तो पहला है, देखो, कृतक, इंसाइजर। इंसाइजर, इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। 8 मतलब आप कैसे बता सकते हैं? यानी 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, यानी यहाँ कितने हो गए? 4। ठीक है। अब नीचे वाले जबड़े में इधर ये कितने हो गए? 4। तो कुल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है। क्या कार्य करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब ये कुछ शाकाहारी प्राणी है, जैसे हाथी है। नर हाथी जो होता है उसमें इंसाइजर दंत जो है ये अत्यधिक वृद्धि कर लेते हैं। तो हाथी में जो गजदंत होते हैं, जिनको गजदंत कहते हैं, वो कौन से होते हैं? इंसाइजर होते हैं। ठीक है। चूहे और खरगोश में भी ये वृद्धि कर लेते हैं, क्योंकि इनकी पल्प कैविटी जो है वो बंद नहीं होती। आधार भाग में जो छिद्र पाया जाता है, एपिकल पोर पाया जाता है, वो बंद नहीं होता। ये लगातार क्रियाशील बने रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है। तो गजदंत, इंसाइजर के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा है रदनक, कैनाइंस। कैनाइंस देखिए आप, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, यहाँ एक इस तरफ है और यहाँ एक इस तरफ है, यानी प्रत्येक जबड़े में कितने हैं? 2 हैं। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं, जैसे शेर, कुत्ता वगैरह जो होते हैं, इनमें ये विकसित प्रकार के होते हैं। और खरगोश और मवेशी जो होते हैं, इनमें ये अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ पर दंतावकाश पाया जाता है,
ठीक है, दंतावकाश डायस्टमा पाया जाता है, दंतावकाश पाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रकार है, अगला प्रकार देखिए, आगे देखिए, अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स यानी यहाँ से हम बताएं, ये 1 और ये 2 प्रीमोलर्स, इधर 2 हो गए, इधर 1 और इधर 2, यानी एक जबड़े में कितने हो गए, प्रत्येक जबड़े में 4-4। इधर भी कितने, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8। आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। कार्य क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अगला जो प्रकार है चर्वणक, यानी प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 हमने बताई है। ये 6 कौन से होंगे, देखो 1 2 3, ये 1 2 3। ठीक है, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। ठीक है, प्रत्येक जबड़े में यानी 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है, यानी 3 जोड़ी हो गए। 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है, यानी 3 जोड़ी। तो ये 6 दंत पाए जाते हैं। कुल जो है वो कितने हो जाएंगे, 12 दंत हो जाएंगे। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, चौकोर होता है। कार्य क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं भोजन को। इसमें जो तीसरा मोलर दंत है, तीसरे मोलर दंत का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो मोलर दंत है, ये जो मोलर दंत है, तीसरा मोलर दंत है, ये व्यक्ति जो है 18 से 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद आते हैं। इनको अकल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। तो ये मानव के क्या होते हैं, अवशेषीय अंग होते हैं। अब आप देखिए, अग्र चर्वणक की संख्या वगैरह हमने देख ली। तो देखिए अगली विशेषता है द्विबारदंती, डिफाइडोंट। द्विबारदंती का मतलब है कि मानव में दंत जो है, कुछ दंत जो है 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, 2 बार आने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दुग्ध दंत, मिल्क टीथ क्या होते हैं। तो मिल्क टीथ में जो है जैसे इंसाइजर है, इसके अलावा कैनाइंस हैं, इसके अलावा मोलर्स हैं। ये दंत जो है वो टूटकर दोबारा आते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दूध के दंत कहते हैं। यहाँ पर इंसाइजर की संख्या जो है वो कितनी है, 8 होती है, प्लस कैनाइंस की संख्या 4 होती है, प्लस मोलर की संख्या जो है 12 होती है। ठीक है, तो इनका योग अपने पास कितना हो गया, यानी 24 हो गया। लेकिन दूध के दंत जो होते हैं इनकी संख्या होती है 20। अब 24 में से कौन से ऐसे दंत हैं, तो आपको याद रखना है कि मोलर्स में, किसमें, मोलर्स में जो है तीसरा जो मोलर दंत है ये मिल्क टीथ नहीं होता, तो इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितने हो गए, 20। ठीक है, अस्थाई दंत, अस्थाई दंत में कौन से होंगे, अस्थाई दंत जो है, अस्थाई दंतों में मानव में जो है अस्थाई दंत, अस्थाई दंत जो है ये इनकी संख्या होती है 12। तो 12 कौन कौन से होते हैं, यानी एक तो प्रीमोलर, और मोलर में कौन सा, यानी तीसरी जोड़ी जो है दंत जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी दंत होते हैं। यानी इनकी संख्या कितनी, 8, और इनकी संख्या कितनी जो है 4। तो कितना हो गया ये, 12 है। तो आपसे यदि
एग्जाम में ये पूछा जाए कि मानव में कौन से दंत जो है टूटकर दोबारा नहीं आते हैं, तो अग्र च्वणक, ठीक है। या आपसे ये पूछा जाए कि कौन से दंत जो है दुग्ध के दंतों में सम्मिलित नहीं किए जाते, तो वो कौन से हो जाएंगे, यानी प्रीमोलर, ठीक है। ये प्रीमोलर आपको याद रखना है, ये क्या नहीं होते हैं, दुग्ध के दंते नहीं होते हैं। अकलदार जो वयस्क होने के बाद आती है, ये भी जो है दुग्ध के दंते नहीं होते हैं। तो द्विबार दंती का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ दंत जो है टूटकर दोबारा आते हैं, तो उसको क्या कह देंगे, द्विबार दंती कह देंगे। तो आगे देखिए दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला किसको कहते हैं, जड़ों में दंतों के विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो क्या होता है, दंत विन्यास को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दंतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दंतों की संख्या इंटू 2। अब अर्धांश का मतलब क्या है, अर्धांश का मतलब क्या है, आधा। आधा का मतलब क्या है, ये ऊपरी जबड़ा है तो मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी, तो ये आधा भाग हो गया 1/2 और ये आधा भाग हो गया 1/2। अब आपको क्या करना है कि इधर वाला हिस्सा जो है इसमें दांतों की संख्या को काउंट करना है, इस सूत्र में रखना है। तो हम लिख लेते हैं वयस्क की मानव का दंत सूत्र, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं, तो सबसे पहले हम कौन से लिखें, यानी इंसाइजर लिखें। तो इंसाइजर आई जो है वो इधर कितने हैं, 1 और 2। तो ऊपरी जबड़े में कितने हो गए, 2, निचले जबड़े में कितने होंगे, 2। इसके बाद है कैनाइंस, कैनाइंस अर्धांश में इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है, तो 1/1। इसके बाद है प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है ये प्रीमोलर इधर 1, 2, इधर भी 1 और 2, तो 2/2, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखें, मोलर, तो मोलर कितने हैं, 1, 2, 3, तो इधर हम क्या लिखें, 3/3, 3/3 इंटू क्या कर देंगे 2 और इक्वल क्या हो जाएगा 32, ठीक है। यानी अपने पास इनका योग जो है वो 8 होना चाहिए। 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 2 5 और 3 कितने हो गए 8, ठीक। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 32 हो गया, ठीक है। मानव बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, उनका दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है। मनुष्य चाइल्ड दंत सूत्र, तो मनुष्य चाइल्ड का जो दंत सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ। देखो इसके लिए अपने पास ये दंत तो होते हैं, उनमें तो 2/2 कैनाइंस भी होते हैं, तो 1/1 प्रीमोलर नहीं होते, तो यहाँ 0/0। अब आप बताइए मोलर दंत एम जो है वो कितने होंगे, यानी यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये 18 से 25 वर्ष की आयु में आएगा तीसरी जोड़ी, तो इधर कितने बच गए 2 और इधर भी कितने बच गए 2 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे 20, यानी 2 और 1 3, 3 2 5, इधर भी 5 इंटू 2, ये कितना हो गया 20। तो ये चाइल्ड का दंत सूत्र है, ओके। तो आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दंत की संरचना कैसी होती है। ये हमने दंत की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाया है, लेबल डायग्राम बना लिया है, ठीक है। आपको भी बोर्ड एग्जाम में ये किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए आपने ये एक एम बना लिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको निमल बनाना है, ठीक है। इसके नीचे ये डबल लेयर में ये लाइन बनानी है, ठीक है। एम बनाकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। हमने समय का बचाव करने के लिए थोड़ा पहले बना लिया, ठीक है। दंत की संरचना को हमें 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो शिखर यानी क्रोवन, दूसरा गिरवा, तीसरा मूल, ठीक है। दंत का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर स्थित होता है,
इसको हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ये इनेमल का बना होता है। इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जिसको दंत वल्क भी कहते हैं। यानी सफ़ेद चमकदार भाग जो है, जो दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ये शिखर का निर्माण करता है। इनेमल की उत्पत्ति हमने पहले पढ़ ली थी कि ये जो है एक्टोडर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से निर्मित होता है। इनेमल किससे निर्मित होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कैल्शियम फास्फेट इसमें अधिकांश पाया जाता है। दूसरा भाग है गिरवा। दंत का वह भाग जो मसूड़ों में स्थित होता है, गम में स्थित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। ये छोटा भाग होता है। मूल जो अपने जबड़े की अस्थि है, उसमें दसा हुआ दंत का भाग क्या कहलाता है, मूल कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ याद करना है कि दंत के केंद्रीय भाग में एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसको पल्प गुहा कहते हैं। पल्प गुहा में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। इन ओडेंटोब्लास्ट सेल्स में विभाजन से या क्रियाशीलता से दंत में वृद्धि होती है। ठीक है, ये जो है बाहर की ओर डेंटिन का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है, डेंटिन का। यानी ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की जो लेयर है, इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, डेंटिन पाया जाता है। डेंटिन भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये जो है कठोर भाग होता है। ठीक है, अब ये जो पल्प गुहा जो होती है, पल्प कैविटी जो होती है, इसके आधार भाग की ओर एक छिद्र पाया जाता है, जिसको एपिकल पोर कहते हैं। एपिकल पोर यानी आधार छिद्र कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है, इसमें एक तो तंत्रिकाएं और एक रक्त नलिकाएं हैं। ये जो है प्रवेश करती हैं। इसमें संयोजी ऊतक के बड़ा होता है। रक्त नलिकाओं के द्वारा इसको जो है लगातार पोषण प्रदान किया जाता है। ये वयस्क होने के साथ साथ आधार छिद्र जो है ये सिकुड़ता जाता है, इसका व्यास कम हो जाता है। वृद्धावस्था में ये बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे दंत की वृद्धि जो है ये रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद अस्थि वाला भाग जो होता है, ये मूल वाला जो भाग होता है, जो अस्थि में दसा रहता है, इसमें डेंटिन भाग की ओर एक चिपचिप पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसको सीमेंट कहते हैं। सीमेंट दंत को जबड़े की अस्थि में जो है जुड़ने में सहायक करता है। इसको एक आधार प्रदान करने का कार्य करता है, सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद बाहर जो सफ़ेद चमकदार भाग हमने पढ़ लिया, क्या होता है, एनिमल होता है। यानी डेंटिन के ऊपर क्या होता है, एनिमल, जिसका निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो ये मानव दंत की संरचना है। ठीक है, अब ये एनिमल कहाँ नहीं पाया जाता, एनिमल जो है गिरवा और मूल वाला जो भाग होता है, यानी मसूड़ों और जो दंत की जो कैविटी होती है, गर्त जो होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता, एनिमल नहीं पाया जाता। एनिमल बाहर शिखर भाग में पाया जाता है। उस भाग में दंत को स्थिर करने का कार्य कौन करता है, सीमेंट करता है। सीमेंट कैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।